अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं अचानक वापस आ गया हूँ गांव से। मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, तो मैं भाई के घर पे आया हूँ। भाई का फ्लैट है, तो अपने मेरे भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अभी उसको अस्पताल से वापस घर लेकर आए हैं, तो चलते हैं फिर भाई के घर पे। भाई की खैर व आफ़ियत मालूम करते हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे भाई को जल्द अज जल्द सेहत नसीब करे और अपने बच्चों के साथ ताकि अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो चलते हैं भाई के घर पे, चलते हैं आप। तो चलते हैं ये भाई के घर पे। तो ये भाई के फ्लैट आ गया है, भाई का फ्लैट है। और उसके बाद दिखाते हैं आपको भाई के पास चल के, और इंशाल्लाह भाई से जाकर मुलाकात करते हैं और दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला भाई को घर आपको इंशाल्लाह ताला। तो जी आ गए हम कमरे में। तो उसके बाद जो है भाई के फ्लैट आ गया है, भाई का फ्लैट है। और उसके बाद दिखाते हैं आपको भाई के पास चल के, और इंशाल्लाह भाई से जाकर मुलाकात करते हैं और दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला भाई को घर आपको इंशाल्लाह ताला। तो जी आ गए हम कमरे में। तो उसके बाद जो है तो अभी अस्पताल से लेकर आए हैं वापस उनको। तो उनसे जो है ना उनसे इयादत करते हैं। तो देखने वाले जितने भी सामीन हैं उनसे भी गुजारिश है मेरे भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सेहत कामला आजला नसीब फरमाए, ताकि वो अपने बच्चों के साथ रोज़ी कर सके। और जो है आपको मैंने जैसे पहले बताया था, ये मेरे भाई जो हैं ये कारी साहब हैं और ये एक मदरसे में पढ़ाते हैं। तो कोई इतने ज़्यादा मालदार भी नहीं है ये, बस ये है कि अपना जो है गुजारा चलाते हैं इसी तरह मदरसा पढ़ा के, और जो उनकी खिदमत होती है उससे अपने घर का जो है गुजारा चलाते हैं। तो इनका जो है दुआ करें कि बस ये फ़्लैट भी इनका किराए का है, और बस ये इसी तरीके के साथ ये फ़्लैट का किराया, बच्चों की फ़ीसें वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका अफोर्ड करनी पड़ती हैं। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनको जल्द अज जल्द सेहत नसीब करे। तो भाई से मुलाकात करते हैं, आए तो भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? तो ये है मेरे भाई, छोटे भाई हैं कारी मोहम्मद हनीफ़ साहब। तो इनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई है, जिसकी वजह से मुझे पंजाब से अचानक वापस आना पड़ा है। तो भाई से पूछते हैं कब से बीमार हैं ये, और कहाँ क्या डॉक्टर ने क्या बताया है। तो भाई से पूछे कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई? तबीयत सेहत ठीक है? तो गुज़िश्ता 10 दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी मेरी। बुखार ऐसा महसूस हुआ है, बुखार के साथ साथ फिर टेस्ट वगैरह करवाए हैं। तो 2-4 टेस्ट पहले करवाए थे, तो वो चेस्ट प्रॉब्लम बताई है। अभी दोबारा गए थे, डॉ हॉस्पिटल है इधर, वहाँ गए, वहाँ से टेस्ट करवाएं। कल रिपोर्ट आनी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक खैर आफियत वाला मामला फरमाए इंशाअल्लाह। आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। मज़ीद दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ा खैर अता फरमाए। हमारे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने हमें साथ लेकर गए हैं और बर वक्त डॉक्टर साहब के पास लेकर गए, हॉस्पिटल में साथ लेकर गए। अल्लाह पाक उनको जज़ा खैर अता फरमाए। तो सामीन ये थे मेरे भाई कारी मोहम्मद हनीफ़ साहब। तो सामीन ये थे मेरे भाई, और ये इनको लेकर गए थे हम अस्पताल थोड़ी देर में। तो अभी घर लेकर आए हैं। तो हॉस्पिटल की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इसलिए कि वहाँ अलाउ भी नहीं था। तो इसी वजह से मतलब जो है कि मैंने कहा कि चलो घर की वीडियो, यहाँ जब घर पे पहुँचे इनके फ्लैट पर, तो यहाँ पर जो है मैंने कहा है कि वीडियो जो है ना बनाकर सामीन तक पहुँचा दूँ। सामीन जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई हाफिज़ कुरान हैं। तो ये भी कारी साहब ही हैं। तो ये पढ़ाते भी हैं, अपने बच्चों का रोज़गार करते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं।
تو آپ لوگوں دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ان کے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، بچوں کے لیے یہ دعا کریں کہ یہ بچوں کے واحد کفیل ہیں، اور اس وجہ سے تاکہ اللہ پاک ان کے گھر کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو میں گاؤں میں گیا ہوا تھا، میری بھتیجی کی شادی تھی، میں نے وہ شادی کی ویڈیو بھی اپلوڈ کری تھی، آپ سامعین نے دیکھی ہوگی۔ تو ان کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی وجہ سے مجھے اچانک واپس کراچی آنا پڑا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج جو میں پہنچا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آج ہی پہنچا ہوں، تو پھر سیدھا بھائی کے پاس آیا ہوں، تاکہ میں نے کہا کہ بھی بھائی کی خیر و عافیت معلوم کر لیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ایک ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے میرے بھائی کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اور فروقی ولاگ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ یہ میرا جو چینل ہے یہ ایک اسلامی چینل ہے، تو اس کے لیے جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔